दोस्तों नमस्कार। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल सत्ता अस्थायी होती है। अस्थायी इसलिए क्योंकि जो भी जनप्रतिनिधि जनता द्वारा चुने जाते हैं वो एक लिमिटेड पीरियड के लिए ही चुने जाते हैं। लिमिटेड पीरियड के लिए इसलिए चुने जाते हैं क्योंकि देश समाज की ज़रूरतें हैं समय के अनुसार बदलती रहती है, उनका विजन भी शिफ्ट होता रहता है। और इलेक्शंस के माध्यम से जनता यह भी देखती है कि जिन जनप्रतिनिधियों को हमने पावर दी है, जिम्मेवारी दी है, वो हमारी जो आकांक्षाएं हैं, ज़रूरतें हैं, उस पर कितने खरे उतरे हैं। तो अकाउंटेबिलिटी वो इलेक्शंस के माध्यम से तय करती है। ये जो जनप्रतिनिधि हैं, जनता की इन्हीं अस्थायी ज़रूरतें, जो भी विजन है, मंशा है, इसको ये पार्लियामेंट में व्यक्त करते हैं। ये पार्लियामेंट में व्यक्त जो करते हैं, ये बिल्स के माध्यम से व्यक्त करते हैं। वास्तव में ये जो बिल्स होते हैं, इन्हीं बिल्स को बनाने में मदद जो करती है वो पर्दे के पीछे करती है परमानेंट न्यूट्रल ब्यूरोक्रेसी। क्योंकि ये जो बिल्स हैं वो वैक्यूम में नहीं क्रिएट होते हैं। ये बिल्स ब्यूरोक्रेसी इस तरह से क्रिएट करती है कि जो भी जनप्रतिनिधियों की मंशा है, ज़रूरतें हैं, वो संविधान के दायरे में ही व्यक्त हो। कोई ऐसा बिल या पॉलिसी ना बन जाए कि जो आने वाली जो नेक्स्ट पॉलिटिकल सत्ता है उनके चुनने में बाधा कर जाए, या जो भी लोग हैं जो अगली गवर्नमेंट को चुने उनके पास रिसोर्स ही ना रह जाए या इंफॉर्मेशन ही ना रह जाए। या ये भी देखते हैं कि जो पिछली गवर्नमेंट ने चुना है उनकी पॉलिसीज को वो इतना उस तरह से ना डिसरप्शन हो जाए कि पूरा का पूरा जो न भी रिसोर्स अभी सिस्टम में लगा हुआ है, चल रहा है, वो वेस्ट ना हो जाए। भले ही आप 5 साल बाद पॉलिटिकल अस्थायी सत्ता को जनता बदल सकती है कि भाई इन्होंने मिसयूज किया, इन्होंने सब कुछ क्या बोलते हैं अच्छे रिसोर्सेज का यूज नहीं किया, लेकिन वेस्टेज तो हुआ ही ना। तो यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन के एफिशिएंसी के हिसाब से पिछली गवर्नमेंट की वर्किंग, उनके अनुभवों और प्रोग्राम पॉलिसी जो चल रही है और आगे वो किस तरह से हमारे फ्यूचर जनरेशन्स के लिए रिसोर्स कितने बचते हैं, कितना सस्टेनेबल रहते हैं, उनके निर्णयों को किस हद तक प्रभावित कर सकती है, ये सब भी ब्यूरोक्रेसी देखती है। तो ये सब ब्यूरोक्रेसी तभी देख पाएगी ना जब ब्यूरोक्रेसी न्यूट्रल होगी। जी हाँ, वो हर एक पॉलिटिकल सत्ता के साथ उनकी मंशा, उनकी ज़रूरतों के साथ पूरे तत्परता से, पूरे समर्पण से उनको बिल्स में, संविधान के दायरे में, उनके बेसिक फीचर्स के दायरे में बदल सके। और ये तभी संभव होगा ब्यूरोक्रेसी को ये क्या बोलते हैं, एक नहीं कई गवर्नमेंट्स का नॉलेज हो, परमानेंस हो। और इसीलिए ब्यूरोक्रेसी हमेशा पर्दे के पीछे होती है, न्यूट्रल होती है, परमानेंट होती है। और वो कभी भी पर्दे के आगे आकर इतना सब कुछ करने के बाद भी वह कभी भी डायरेक्ट क्रेडिट लेने के लिए पॉलिटिकल अस्थायी सत्ता के साथ मंच शेयर खुले तौर पे नहीं करती है। क्योंकि अगर ब्यूरोक्रेसी इस तरह का काम करेगी तो जो विपक्ष के लोग हैं जो कभी आगे पॉलिटिकल सत्ता में वापस आ सकते हैं, और जो ये ब्यूरोक्रेसी इलेक्शंस कराती है, पक्ष विपक्ष सभी के लिए कराती है, तो एक तरह से संदेह उत्पन्न हो जाएगा। और जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी वो जो भी मंशा व्यक्त करना चाहेगी, ज़रूरतें बताएंगी, उनको विश्वास नहीं रहेगा कि ये ब्यूरोक्रेसी कल जो अस्थायी सत्ता के साथ खुले तौर पे पूरा प्रचार प्रसार सब कुछ कर रही थी, तो ये हमारे लिए वैसा बिल बनाए या ना बनाए। प्लस आप जितना अस्थायी पॉलिटिकल सत्ता के साथ खुले तौर पे जनता के मत जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो उनका नॉन पॉलिटिकल नेचर है वो आप अपने परमानेंस में ले आएंगे। आपकी न्यूट्रलिटी स्वाभाविक है कि इस इंटरेक्शंस में प्रभावित होने लगे। ऐसी स्थितियों में पूरी उम्मीद है कि ब्यूरोक्रेसी ये भी भापने लगेगी कि किसकी सत्ता, उनको नॉलेज तो होती है लेकिन खुले तौर से व्यक्त नहीं करते कि सत्ता बदलेगी कि नहीं बदलेगी। तो उस हिसाब से वो भी उनका बिहेवियर और जो क्या बोलते हैं, जो न्यूट्रलिटी में चलना चाहिए वो नहीं होगा। और स्वयं कभी अगर अच्छा प्रेडिक्शन होने लगे तो उस मंशा में, जो नॉन पॉलिटिकल सत्ता की मंशा है, उनके एडवर्टीजन में वो ज़रूरत से ज़्यादा क्या बोलते हैं, अगर
पार्टिसिपेट करने लगेगी उनका प्रचार प्रसार, तो वो गुण ही बताएगी। और जो जनता के प्रति जवाबदेही है, जो सर्विसेज में कमी हुई, जिन अपनी RTI एप्लीकेशंस का जवाब उनको देना चाहिए था, या जिन ग्रीवेंस रिट्रीवल सिस्टम में ग्रीवेंस दूर करना चाहिए था, कोर्ट्स में जो उनके डिसीजन पे क्वेश्चंस आते हैं, ये सारी चीज़ें प्रभावित होने लगेगी। अकाउंटेबिलिटी का हर एक एस्पेक्ट प्रभावित होने लगेगा। जनता जो भी पावर आपको, नॉन पॉलिटिकल सत्ता को पावर देती है, तो उसके साथ अकाउंटेबिलिटी के लिए कहीं ना कहीं, इसीलिए न्यूट्रल और परमानेंट ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से वो अकाउंटेबिलिटी भी तय करती है। अगर इस तरह नॉन पॉलिटिकल और क्या बोलते हैं अस्थाई और एक परमानेंट न्यूट्रल ब्यूरोक्रेसी एक तरह सिस्टम में दिखने लगेंगी, तो कहीं ना कहीं फिर जो अदर पार्टीज या विपक्ष जो अभी अस्थायी रूप के, उनके लिए स्पेस कम होता जाएगा। और पूरी संभावना है कि एक पर्टिकुलर पार्टी ही वो फिर आगे कंटिन्यू करती जाए। ये मसलन मैं इसको पूरा, आप इस जैसे कि श्रवण गर्ग साहब ने सब हिंदी में समझाया कि जैसे चाइनीज सिस्टम में एक ही पार्टी होती है, तो एक ही पार्टी होती है, तो ब्यूरोक्रेसी भी क्या बोलते हैं वहाँ पर वो भी जानती कि यही पार्टी रहेगी, तो सब कुछ एप्रोप्रिएशन एक दूसरे में होने लगता है। ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं वो पार्टी में आ जाते हैं, वो पार्टी के हिसाब से चलने लगते हैं, और पार्टीज़ भी पूरी तरह वो समझती हैं कि हम जो भी बनाएंगे ब्यूरोक्रेसी पास करेगी। तो यहाँ पे पार्टी ही पूरी तरह से जो होती है वो संविधान का रूप लेती है। तो इस पूरे एस्पेक्ट्स में अगर ब्यूरोक्रेसी पर्दे के पीछे से पर्दे के आगे इस तरह से दिखती है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो नॉर्मल ब्यूरोक्रेसी सिविल सर्विसेज के में फॉर्म में हो, या आज सिविल सर्विसेज की बात हो रही तो कल जुडिशरी के फॉर्म में भी जा सकती है। और इसी तरह से जो सेना है जिसको पूरी तरह से तो और भी डिटैच रहना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा हर भारतीय उनका रेस्पेक्ट करता है, इसलिए क्योंकि वो नॉन पॉलिटिकल पूरी तरह से होते हैं और उनका काम है वो पूरी तरह से हमारे देश समाज के प्रहरी ही होते हैं। हम कितना भी खींचतान करें, सेना हमारी बाउंड्रीज की हिफाजत करती, ठीक है आप लोग जो करते रहे, हमारा काम बाहर देखना, हम नहीं इन्वॉल्व होते, इसीलिए उनके सबसे ज़्यादा रेस्पेक्ट होता है। तो इस दायरे में हमको चीज़ों की ज़रूरत है। ब्यूरोक्रेसी अगर पर्दे के पीछे से पर्दे के आगे नॉन पॉलिटिकल गवर्नमेंट की उसके साथ अगर ज़्यादा दिखेगी, तो वास्तव में अकाउंटेबिलिटी के लिए जो सेपरेशन ऑफ पावर्स है हमारे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में, गवर्नमेंट में, विधायिका में, जुडिशरी में, और जो इंडिपेंडेंट मीडिया की बात हम करते हैं, ये अफेक्ट इसलिए होने लगेगा क्योंकि सभी में ये जो वर्किंग इनकी होती है, उस वर्किंग में दो डिविजन्स होते हैं। नॉन परमानेंट पॉलिटिकल अस्थायी सत्ता जो जनता द्वारा चुनी जाती है कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए, और अस्थायी न्यूट्रल ब्यूरोक्रेसी, इंटरप्ले इन्हीं के मध्य होता है। यह डिस्टिंक्शन अगर ख़त्म हो जाएगा तो सेपरेशन ऑफ पावर्स जो अकाउंटेबिलिटी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो भारतीय संविधान का बेसिक फीचर है, ये अफेक्ट होने लगेगा। और ये अल्टीमेटली जो हमारी डेमोक्रेसी है, जो वास्तव में जनता का विजन, ज़रूरतें, जो समय समय पर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी से जो चीज़ एक्सप्रेस होती है, वो फिर एक्सप्रेस नहीं हो पाएगी। उम्मीद है ये एपिसोड आप लोगों को पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर।